आलोक वर्मा जी, ये जो मैनपुरी में 2,80,000 से ज्यादा की जीत हुई है, ये आपके नगरीय सरकार पर भी असर डालने वाली है क्या? क्योंकि साजन जी कह रहे हैं कि सारी तैयारियां चल रही हैं, ये जरूरी नहीं कि दफ्तर पर भीड़ नहीं है तो तैयारी हमारी नहीं हो रही है। भाई मैनपुरी में तो इमोशनल अत्याचार जो जारी था, लगातार चल रहा था वहाँ की जनता के बीच में, उसने हमको चुनाव हराया। हमारी शानदार तैयारी थी और तीनों जगह हमारी शानदार तैयारी थी, लेकिन रामपुर में भी आंसू उसी तरीके से बहाए गए और मैनपुरी में भी उसी तरीके से आंसू बहाए गए। यही अखिलेश यादव जब दूसरे गढ़ों में इलेक्शन होता था, चुनाव होता तब वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन क्या कारण था, क्या वजह थी कि मैनपुरी में चले गए? अगर आपको इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि मैनपुरी के लोग आपको वोट देंगे तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? जैसे आपने आजमगढ़ छोड़ दिया था, जैसे आपने रामपुर छोड़ दिया था पिछली बार, वैसे दूसरे गढ़ों में भी आप छोड़ देते तो मुझे लगता है कि तब कहीं जाके पता चलता कि हाँ, आपका भरोसा आपके साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई गढ़ तोड़े हैं, चाहे कांग्रेस के गढ़ हों, चाहे समाजवादी पार्टी के गढ़ हों। आज ये दहशत में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि लगातार ये हार रहे थे, चाहे 2014 से लगातार, चाहे 2014, 17, 19, 22 ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए आप लोग? उपचुनाव हुए क्योंकि ट्वीट्स डिलीट करने पड़ गए थे कुछ। आलोक वर्मा जी, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए? कहीं अति भरोसा नहीं है, भरोसा इस अपने काम पर है। जिस तरीके से पिछले 5-5.5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन लिटमस टेस्ट कहाँ होता है? जनता बताती है ना काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 2022 में हम बुलंद तरीके से जीते हैं, सारे दुष्प्रचार के बावजूद, सारे गुड़ा गणित के बावजूद, सारे समीकरणों के बावजूद हमने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। 36-37 सालों बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सेम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। 37 सालों का इतिहास बदला है। तो ठीक है, इतिहास पर जाएंगे, वर्तमान पे भी जाएंगे, सुनील जी से जवाब देंगे, अनुभव के पास भी जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सपा भाजपा के बीच बसपा आखिर क्या कर रही है? बसपा का फोकस किधर है? इस पर भी निगाहें बनी। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी सियासी दल लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी की क्या तैयारी है इसका भी पता इस चुनाव के परिणाम से लगेगा। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीते कुछ समय से जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस किया है बसपा ने, उससे ये साफ है कि 2024 से पहले बसपा की रणनीति यही है कि कैसे स्थानीय निकाय चुनाव में भी मुस्लिम वोटर उसके साथ आए। हाल ही में मायावती ने जो ट्वीट किया, खासतौर से रामपुर और मैनपुरी खतौली के चुनाव परिणामों को लेकर, साफ तौर से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत बताया था और ये कहा था कि मिली भगत की वजह से ही रामपुर में जो है वो समाजवादी पार्टी हार गई। अभी अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं, तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है और बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है खाली है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था दूसरी पार्टियों से अलग होती है। यहाँ पर कभी इस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ टिकट के लिए नहीं उमड़ती है कि यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी टिकटार्थी आएँ, लेकिन फिर भी जब स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा 2 से 3 दिन के भीतर होनी है, ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है। लेकिन बसपा साफ तौर से कह रही है कि वो लगातार जो बूथ है, जो वार्ड है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, मेयर के चुनाव हो, हर एक पद के लिए उसकी तैयारी पूरी है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। बिल्कुल, और अनुभव सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बसपा का कार्यालय दिखाया तो मुझे 2022 की विधानसभा चुनाव की याद आ गई कि लखनऊ जब मैं गया तो ऐसे उस वक्त भी सन्नाटा था बसपा कार्यालय पर। भाजपा में थोड़ी भीड़ थी, समाजवादी दफ्तर में भी भीड़ थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुजूम उमड़ा था वो कांग्रेस में उमड़ा था। परिणाम क्या हुआ उस सबने देखे। लेकिन ये बताइए कि बसपा में क्या चल रहा है अंदर मंथन? वहां पर टिकटार्थी जो है नहीं आ रहे तो टिकट कैसे बटेगा? क्या रणनीतियां उनकी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बसपा की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से। उनका टिकट देने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो देखते हैं कि कौन किस वार्ड में कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह की तैयारी है, और फिर उस हिसाब से वो अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं। फिर यहाँ पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनसे उस पर चर्चा होती है और फिर फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है।
तो बीएसपी का हमेशा से एक अलग सिस्टम रहा है टिकट देने का, इसीलिए कभी भी अमूमन जब चुनाव भी होते हैं, चाहे आम चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तब भी वहाँ भीड़ दिखती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यानी कि फिर भी उनकी अगर भीड़ स्थानीय निकाय के को माना जा सकता है कि उनका यही वर्किंग स्टाइल। हमारे साथ आप बने रहिए, सुनील जी बने, उनके पास जाएंगे, आलोक जी के पास जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।